Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. Today's topic of our discussion is chemical reactions or chemical properties of alkenes. In the last video we have learnt about the introduction of alkenes, that alkenes are unsaturated hydrocarbons. They have double bond between two carbon atoms. As you can see, this is ethene. It has double bond between two carbon atom. It is an alkene. And we have learnt about the preparation methods for alkenes. According to the chemical reactions, alkenes are unsaturated hydrocarbons. This is a sigma bond. Single bond is called a sigma bond, and the double bond is called a pi bond. अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा है, तो हमने अल्केन्स में पढ़ा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. इसीलिए जितनी भी अल्केन्स हमने पढ़ी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थी, जैसे हमने पढ़ा ये वाला हमारे पास जो है इथेन जो था, इसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, और हम इसमें ये सैचुरेटेड है. इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं कार्बन के सिंगल बॉन्ड है और इसमें हम मज़ीद कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते. इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, यानी कि हम इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो वीक है, वो तोड़ के हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एडिशन नहीं करवा सकते. तो इसलिए अल्कीन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं. लेकिन हम अगर अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन के अगर हम देखें तो अल्कीन में सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है. तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड. सो इसका मतलब ये है कि हम अल्कीन्स का डबल बॉन्ड तोड़ के हम इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं. दैट्स वाई अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस. अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ सकते हैं. कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और हम कोई भी हाइड्रोजन की जगह कोई भी रिप्लेसमेंट में कोई सब्स्टिट्यूट एलिमेंट ऐड करते हैं. दैट्स वाई अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. लेकिन अल्कीन्स की बात करें तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती बल्कि एडिशन रिएक्शंस देती हैं. Alkenes are unsaturated hydrocarbons because they have tendency. Why they are called unsaturated? जैसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मजीद सोल्यूट को ऐड करने की कैपेसिटी होती है. इसी तरह अनसैचुरेटेड जो अल्कीन्स होती हैं, अनसैचुरेटेड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर हम डबल बॉन्ड तोड़ के कोई भी एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं. दे हैव कैपेबिलिटी टू ऐड मोर एलिमेंट्स इन देयर basically in their structure. So that's why they give addition reactions by breaking double bond. जब हम किसी अल्कीन्स का डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूट गया डबल बॉन्ड, और कार्बन के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो क्या होगा, कोई भी हम इसमें एलिमेंट ऐड करवाएंगे, जैसे यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन ऐड करवा दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करवा दें, तो क्या होगा, सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे कार्बन के वो सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे. यानी कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो अल्कीन्स हैं उनमें उनका डबल बॉन्ड जो है वो तोड़ के हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करवा के उनके सारे बॉन्ड्स को सैचुरेट कर सकते हैं विद सिंगल बॉन्ड. तो हम इसलिए इनको कहते हैं कि ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि पाई सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए, जो कि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है जितना हम डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं ईजीली. और डबल बॉन्ड को तोड़ के हम एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं. दैट्स वाई अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस. तो अनसैचुरेटेड अल्कीन्स जो हैं उनमें उनका डबल बॉन्ड तोड़ के हम एलिमेंट्स को ऐड करवा के उनको सैचुरेटेड अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब आपको क्लियर हो गया कि अल्कीन्स कौन सा रिएक्शंस देती हैं और अल्केन्स कौन सा रिएक्शंस करती हैं. Let's talk about the first chemical reaction of alkene, that is the hydrogenation of alkenes. Hydrogenation of alkenes. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन ऑलरेडी हम अल्केन्स की प्रिपरेशन में ये मेथड पढ़ चुके हैं. हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन. वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं, एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद उसमें ऐड करेंगे एक मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन्स हैं. यू हैव इथीन, it has double bond between 2 carbon atoms. ये हमारे पास इथीन है.
इसके अंदर हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल और प्लाटिनम हम यूज़ कर सकते हैं एंड टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि जैसे ही जब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने आपस में शेयर किए हुए थे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन ने आपस में, वो ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। H2 है तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगी और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन में। तो क्या होगा कि सारे के सारे जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे। ये CH2 था, CH3 में चेंज हो जाएगा, ये भी CH3 में। सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो हम अनसैचुरेटेड अल्कीन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स में चेंज कर सकते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन। और इथीन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इथेन बनेगी, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो। इज दैट क्लियर? सो आपने याद रखना है कि हम किसी भी अल्कीन को, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम उसको सैचुरेटेड अल्केन में चेंज कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, सो इट इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन की। हमारे पास है प्रोपीन, 3 कार्बन वाली है, उसमें डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब क्या होगा, जैसे ही हम मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी, एक इस कार्बन के साथ आ जाएगी और एक इस कार्बन CH3। अब ये CH था, अब किस में चेंज हो जाएगा, CH2, और ये CH2 था, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। तो ये 3 कार्बन वाली जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोपीन। सो हमने डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन को ऐड किया, सो इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अगर प्रोपीन है तो प्रोपेन में चेंज हो जाएगी, अगर ब्यूटीन है तो ब्यूटेन में चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन वाली अल्कीन है, तो उसके अकॉर्डिंग वही जो है वो अल्केन बनेगी। और इंडस्ट्रियल स्केल जो है, ऑयल जो होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ऑयल और घी में डिफरेंस ये होता है कि ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और घी के अंदर जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं फैटी एसिड्स, यानी कि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब है उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल की इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन ऐड करके उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में चेंज करते हैं। तो जो है फिजिकली ऑयल विल चेंज इनटू बनास्पति घी, जो जिसे मार्जरीन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल में जो मार्जरीन हम प्रिपेयर करते हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, तो ऑयल के अंदर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो मार्जरीन में वो चेंज हो जाता है सैचुरेटेड। हमारे पास है ये सैचुरेटेड है, इसमें वो होती है फैटी एसिड, और इसमें जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन है एडिशन ऑफ हैलोजन, दैट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। हम डबल बॉन्ड के एडिशन रिएक्शन हम पढ़े हैं, तो एडिशन का मतलब है कि हम अल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ के हम किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो हाइड्रोजन होगा तो हम उसे हाइड्रोजिनेशन का नाम देंगे, हैलोजन होगा तो हैलोजिनेशन। अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स में भी हमने हैलोजन्स पढ़ा था, हम क्लोरीन ऐड करवाए थे, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन था कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी हाइड्रोजन की, सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने ब्रोमीन को ऐड करवाना है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोमिनेशन। अगर हम क्लोरीन ऐड करवा रहे हैं तो वो क्लोरीनेशन कहलाएगी, ब्रोमीन ऐड करवा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोमीन जब हम इसमें ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं, ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है, ब्रोमीन का जो सोल्यूशन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और ये अल्कीन है। अगर हम इस अल्कीन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ब्रेक होने की वजह से ये एक ब्रोमीन जो है, 2 ब्रोमीन है एक मॉलिक्यूल में, एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी और एक ब्रोमीन जो है इधर अटैच हो जाएगी, तो डाई ब्रोमो अल्केन बन जाएगी, यानी कि सारे के सारे जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो अल्केन्स में सैचुरेटेड हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। बेसिकली हमने उसको कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनको सैचुरेट करना है विद सिंगल बॉन्ड बाय ब्रेकिंग डबल बॉन्ड और बाय द एडिशन ऑफ एलिमेंट। तो अब क्या बने, इसमें क्या होगा कि ये CH2 Br ब्रोमीन इधर, और ये वाली CH2 और इसके साथ जो है वो ब्रोमीन, तो ये क्योंकि 2 ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई ब्रोमो इथेन। इथीन से इथेन बनी है,
सैचुरेटेड हो गई है, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड हो गए हैं वो सिंगल हो गए हैं और कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई है। डाइब्रोमोइथेन या डाइब्रोमोइल अल्केन बोलते हैं। अब ये मेथड जो है ये हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं जिसे। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन का सोल्यूशन होता है, वो चाहे अल्कीन है, सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। हमने चेक करना है कि जो हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है। इसमें अगर डालते ही अगर ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि वो सोल्यूशन जो कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है गिवन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हाइड्रोकार्बन का है, वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड। यानी कि ब्रोमीन ने जाके डबल बॉन्ड को तोड़ा और ब्रोमीन जो है वो कार्बन के क्रॉस ऐड हो गई। इसका मतलब भी हमारे पास जो अल्केन मौजूद हाइड्रोकार्बन मौजूद थी वो अनसैचुरेटेड थी, उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं इस टेस्ट को, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर तो ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर का सोल्यूशन का कलर कलरलेस जो कलर में चेंज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर ब्रोमीन डालते ही कलर चेंज नहीं होगा, ब्रोमीन का ब्राउन कलर एज इट इज़ रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि वो इथेन हो सकती है जिसमें सिंगल बॉन्ड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम ब्रोमीन ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आप सबको। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है मेथड नंबर 3, दैट इज़ हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कार्बन है, 2 कार्बन है, एक में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और दूसरी में हम हेलोजन ऐड करेंगे। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोजन हेलाइड जो है, हाइड्रोजन जो हम ऐड करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन, हम हाइड्रोजन हेलाइड्स यूज़ करते हैं। ड्राई गैशियस होते हैं ये हाइड्रोजन हेलाइड्स। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 3 हम ऐड करवा सकते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यानी कि एक इनमें जो हेलोजन वाला पार्ट एक कार्बन में जाएगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो दूसरी कार्बन के क्रॉस ऐड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब इनमें से ज़्यादा जो है ज़्यादा जल्दी ऐड कौन सा होता है और कौन ज़्यादा रिएक्शन करता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, कौन ऐड होता है। तो ये आपने याद रखना है इनकी रिएक्टिविटी का, कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी की देखें कि कौन जो है हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा और वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड। इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इनका साइज़ छोटा और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि इनका हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा जल्दी। तो ये जब ये टूटेगा नहीं तो ये जो हाइड्रोजन और हेलोजन है वो सेपरेट नहीं होंगे, तो वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड नहीं होंगे। ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, इसलिए इसको तोड़ना आसान है। और हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोडीन का सबसे बड़ा साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन ईजिली सेपरेट होकर वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिनका ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उनका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा देता है उसके मुकाबले में, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है। अच्छा, अब हमारे पास है ये इथीन है, HX हमने ऐड करना है, H मीन हाइड्रोजन और X मीन हेलोजन। तो हाइड्रोजन हेलाइड हमने यूज़ करना है और ये डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो क्या होगा, ये CH2 और ये CH2 था, एक यहाँ पे X ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH3 हो जाएगा। नाउ एडिशन ऑफ, हम यहाँ पे एग्जांपल में देते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ये बॉन्ड आपस में टूटेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगी और ये वाली ब्रोमीन इसके साथ, इस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो ये वाली ब्रोमीन जो है यहाँ पे CH2 थी, CH2 Br हो जाएगा। ये वाली CH2 जो थी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और ये चेंज हो जाएगा CH3 में। तो हमारे पास जो है इट विल चेंज इनटू ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 इज पोटाशियम पर मैंगनेट। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में लैब में होता है, ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर की इसके छोटे छोटे जो है वो
पिंक कलर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है, इनको पानी के अंदर जो है वो डिसोल्व किया जाता है और इनका जो है सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जो पिंक कलर का होता है, वॉयलेट कलर का, ठीक है। This is the last reaction, that is the oxidation with KMnO4. Oxidation mean addition of oxygen. डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम ऑक्सीजन ऐड करवा के कार्बन को सेचुरेट कर देंगे विद सिंगल बॉन्ड। सो ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्रोवाइड होगी, KMnO4 में। जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये जो है ये सोर्स बनेगी ऑक्सीजन का, तो हम KMnO4 का पानी के अंदर और एसिड के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, दैट इज़ इन पिंक कलर। क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो सोल्यूशन होता है उसमें हम KMnO4 सोल्यूशन डालते हैं पानी में, क्या होगा, पानी के अंदर सोल्यूशन है तो सबसे पहले क्या होगा, ये पोटाशियम सेपरेट हो जाएगा और मैंगनीज जो है MnO4 माइनस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, मैंगनीज ऑक्साइड। अब ये क्या होगा, इसमें से ये चेंज, इसमें से 2 ऑक्सीजन्स रिमूव हो जाएंगी और वो चेंज हो जाएगा MnO2 में। वो जो 2 ऑक्सीजन थी वो क्या करेंगी, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। किस तरह से, यहाँ देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पहले डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगी, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड कार्बन के यहाँ पे भी, 4 बॉन्ड्स इसके कार्बन के यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड और ये भी, तो इसका मतलब इनके पास जो है और एक इलेक्ट्रॉन बनाना है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने जो वाटर यूज़ किया है, ठीक है, उसमें एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन। तो अगर हम यहाँ पे 4 हम वाटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये H पॉजिटिव आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक H पॉजिटिव आयन इसके साथ, ये और एक यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये अल्कोहल बनेगी, लेकिन इसमें हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं इथीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मीन 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो अल्कोहल भी, इसको नाम देंगे ग्लाइकोल। 2 कार्बन वाली है तो इसको हम नाम देंगे इथीन ग्लाइकोल। क्लियर हो गया आप सबको कि पहले KMnO4 जो है क्या होगा, पोटाशियम आयन और मैंगनीज ऑक्साइड जो है ये सेपरेट हो जाएंगे और मैंगनीज ऑक्साइड में से जो है MnO4-1 से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगी और वो डबल बॉन्ड के क्रॉस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगी और फिर वो चेंज हो जाएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगी, वो चेंज हो जाएगा MnO2 में, हम यहाँ पे लिख देंगे MnO2 में वो चेंज हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा कि वाटर में से हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, कहा ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो वो इथीन ग्लाइकोल में चेंज हो जाएगा। और ये जो पोटाशियम है, ये जो बच गया हमारे पास, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन इसने की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई विद KMnO4। अब क्वेश्चन ये है कि ये टेस्ट हम लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। लैब के अंदर जो है सेम ये है कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन का सोल्यूशन होता है, हमने चेक करना है। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस तरह हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा कि हम किसी अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो कलर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा ब्राउन कलर, तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली हम यहाँ पे KMnO4 का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायर्स टेस्ट सोल्यूशन। हम इसमें बायर्स टेस्ट, KMnO4 का जो सोल्यूशन है उसको हम बायर्स सोल्यूशन कहते हैं और जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको नाम देते हैं बायर्स टेस्ट का। तो अगर हम पिंक कलर डालते ही पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए, यानी कलर सोल्यूशन का कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डैट कैन बी अल्कीन और डैट कैन बी अल्काइन। और अगर पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं होगा तो वो होगा हमारे पास सेचुरेटेड, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड के क्रॉस ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल है तो हम मज़ीद उसको नहीं तोड़ सकते बॉन्ड को, तो वो ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए हम अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड को तोड़ के हम उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हैं। तो अनसेचुरेटेड जो सोल्यूशंस हैं वो ये टेस्ट देते हैं और सेचुरेटेड टेस्ट ये नहीं देते। अनसेचुरेटेड में अगर पिंक कलर जो है वो चेंज हो जाए कलरलेस सोल्यूशन में, तो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी हो सकती है, अल्कीन भी हो सकती है और अल्काइन भी हो सकती है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ऐड होगी और उसी वजह से क्या है, सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन से 2 टेस्ट हैं जो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, दैट इज़ ब्रोमिनेशन, और KMnO4 का जो है वो बायस टेस्ट हम करते हैं।
किसी एक पे भी नोट आ सकता है और किसी एक का जो बाय नेम पूछा जा सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि इन दोनों टेस्ट को हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।